और कहता है कि प्रभु इस वचन पर आप विश्वास करो। यशायाह 53 का 6 पद, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आप और मैंने नहीं कहा कि प्रभु हे परमेश्वर, हे यीशु, जगत में आके मेरे लिए मर जा, लेकिन उसने खुद अपने आप किया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने स्वयं हमारे पापों को लेकर यीशु पर डाल दिया और इसके वजह से यीशु क्रूस पर गया, सिर्फ आप और मेरे लिए, सिर्फ आप और मुझको अनंत नरक से बचाने के लिए। ऐसा कौन मुक्तिदाता है जिसने अपने प्राणों को देकर आपको बचाया? कौन है? यीशु को छोड़, क्योंकि वही एकमात्र है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। संसार के पाप, मेरे पाप को भी यीशु ने ले गया है सारा। रोमियो 5:18 परमेश्वर कितना धर्मी है। देखिए, जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, उसी तरह से एक मनुष्य के धार्मिकता के काम के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें एक बार अनंत काल के लिए धर्मी बनाया गया है। पढ़ेंगे इसे, रोमियो 5:18 एक साथ। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यह धार्मिकता का काम किसने किया? किसने किया? यीशु ने किया। आज जो यीशु को विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर के आगे धर्मी हो चुके हैं, क्योंकि यीशु के लहू से हमारे सारे पाप 2000 साल पहले ही धो दिया गया है, क्षमा कर दिया है। मैं निष्पाप हूँ, जो यीशु में है वो निष्पाप है, उसमें अब दंड की आज्ञा नहीं है, नरक नहीं है उसके लिए। जैसे कि आदम के द्वारा जगत में मृत्यु आई, नरक आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया, पापों का क्षमा आया और अनंत स्वर्ग आया। अगर आप यीशु में हैं तो अनंत स्वर्ग में है अभी भी। अगर यीशु में नहीं है तो आपको स्वर्ग आप देख भी नहीं सकते। आत्मिक क्षेत्र में हम लोग ने देख चुके हैं, जो लोग यीशु को विश्वास किए हैं, अपने सारे पापों का क्षमा पाने वाले लोग, आत्मिक क्षेत्र से वो लोग स्वर्ग को अनुभव कर रहे हैं इस संसार में रहते हुए भी। तथापि हम अभी तक वहां नहीं गए, क्योंकि हमारा राजा हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जो यीशु में है वो अनंत जीवन में है, जो यीशु में नहीं है वो अनंत जीवन में नहीं है। पहले यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी, वो क्या है? सारे जगत का पापों का भी क्या है? प्रायश्चित है। तब इसका मतलब है सभी लोग जाएंगे, सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। तब यहां पर कहा गया है यीशु हमारे जो विश्वास करते हैं उनके लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए भी है। जो लोग उस पर विश्वास नहीं करता, क्या इसका मतलब है सभी लोग जाएंगे स्वर्ग? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनमें अभी भी अविश्वास का एक पाप बचा हुआ है। सभी लोग स्वर्ग जा सकता है, सभी के लिए मुक्ति का सुसमाचार है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते उसके लिए वो बेकाम का है, कोई काम नहीं। समझ में आ रहा है? जो लोग इसको लेते हैं विश्वास से, सुनने के बाद, जैसे कि आप में से कई लोग आज के दिन आप लोग ने लिया है या ले रहे हैं, आपके लिए है, लेकिन उसने ये काम सारे संसार के लिए किया। कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है विश्वास से, लेकिन लेना और ना लेना, विश्वास करना या ना करना, हम एक एक के हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ एक आपके लिए रखा गया, वो है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये उपहार प्रभु ने जो दिया है आपके लिए